नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। ये ट्रेन कब तक भारत के अंदर चलेगी, आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही जानेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा देर क्यों देखने को मिल रही है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट परियोजना भारतीय रेलवे का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें कई वजहों से देरी देखने को मिल रही है। और इस ट्रेन के आने के बाद इस देश की परिवहन प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बुलेट ट्रेन परियोजना का उद्देश्य यह है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच जो यात्रा का समय है उसे कम करके ये ट्रेन दो शहरों के बीच का जो यात्रा का समय है मात्र 2 घंटे में पूरा कर देगी, जबकि ये यात्रा अभी के समय 6 से 7 घंटे का समय लेती है। इस परियोजना को भारत सरकार ने 2017 में जापान के सहयोग से शुरू किया था। और अब बात करते हैं देरी के मुख्य कारणों के बारे में। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में देरी का जो प्रमुख कारण है वो है भूमि अधिग्रहण का काम, जिसमें सबसे ज्यादा डिले देखने को मिला। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की एक बड़ी चुनौती रही है। कई जगहों पर किसानों के स्थानीय निवासों से उनकी जमीनों को हटाया गया, जिससे विरोध हुआ और कई कानून कार्यवाही भी हुई। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने जापान की सरकार के साथ टेक्नोलॉजी और धन दोनों के साथ समझौता किया था इस परियोजना में सहयोग करने के लिए, लेकिन बहुत समय से इस परियोजना में धीमी गति देखने को मिली। इसके पीछे एक बड़ा कारण कोरोना महामारी भी रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने की वजह से सारे प्रोजेक्ट ठप पड़ गए थे। और इसी के साथ साथ इस बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए बुलेट ट्रेन की उन्नत तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना आसान नहीं है। और इस ट्रेन को चलाने के लिए विशेष प्रकार का ट्रैक और स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण इस परियोजना में अधिक से भी ज्यादा समय लग रहा है। तो एक बार अगर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत के अंदर चालू कर दिया गया तो इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा का जो समय है वो तो कम होगा ही होगा। इसी के साथ कई अन्य रूटों पर ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ भारत की यातायात व्यवस्था में गति देखने को मिलेगी। इसी के साथ जैसे ही ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के अंदर पूरी तरीके से चालू होता है और उसी के साथ साथ अलग अलग शहरों को जोड़ने के लिए भारत सरकार और जापान की सरकार मिल करके भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बहुत जोरों से आगे बढ़ाएगी। और अब बात करते हैं कि जापान की सरकार के द्वारा यहाँ पर कई देरी के कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से जो कंपनियां जापानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत का सहयोग कर रही हैं उनकी ओर से कई कारण, जिसमें सिस्टम E1 और रोलिंग स्टॉक R1 पैकेज को देने में देरी शामिल है। और जापान भारत को जल्दी शिकानसेन ट्रेन भी नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं कि भारत के अंदर बुलेट ट्रेन कब तक चालू कर दी जाएगी। तो भारत और जापान सरकार 2029 से 30 तक शिकानसेन ट्रेन का एक नया वर्जन, जिसे हम अल्फा एक्स यानी कि E10 के नाम से भी जानते हैं, इसे पेश करने की तैयारी कर रहा है। तो इस परियोजना के तैयार हो जाने के बाद जापान सरकार ने कहा है कि भारत अपने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर ट्रैक पर अपनी स्वदेशी ट्रेन उसी ट्रैक पर टेस्ट कर सकता है, जो ट्रैक लगभग 2026 और 27 तक तैयार हो जाएगा। पहले शिकानसेन बुलेट ट्रेन E5 को प्राप्त करने की योजना थी, लेकिन अब भारत E10 की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब बात करते हैं भारत को शिकानसेन अल्फा एक्स E10 ट्रेन क्यों चाहिए। शिकानसेन एक्स अल्फा E ट्रेन, और इस ट्रेन का जापान अभी भी परीक्षण कर रहा है। जब पूरी तरीके से ये ट्रेन सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगी तो ये ट्रेन जापान भारत को भी पेश कर सकता है। और हाल ही में भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने मिलकर के हाइपरलूप के ट्रैक को सक्सेसफुली इंडिया के अंदर बना लिया है और इसे अभी भी ट्राई किया जा रहा है। और अगर भारत के अंदर जापानीज ट्रेन से पहले हाइपरलूप टेस्ट कर ली जाती है तो भारत हाइपरलूप पे तेजी से काम करेगा, ना कि बुलेट ट्रेन पर। और ये हाइपरलूप ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाली है। तो क्या सोचते हैं आप भारत के इन बड़े बड़े ट्रेन प्रोजेक्ट्स के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।